सेना भर्ती को लेकर दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा। जी हां दोस्तों, जो भी छात्र तैयारी कर रहा है आर्मी को लेकर, एज रिलैक्सेशन की मांग कर रहा है, धरना प्रदर्शन कर रहा है, नेवी ऑनलाइन एग्जाम की मांग कर रहा है, उनके लिए बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अगर आपका सपना है आर्मी में जाना तो ये खबर आपके लिए है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार को घेरा और कहा कोरोना के बाद पूरे देश में खुल गया है हर चीज़, लेकिन भर्ती क्यों है आखिर बंद? इनका सवाल भी वाजिब है। जी हाँ दोस्तों, सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने मांग करा है कि सेना में 2 साल से बंद भर्ती प्रक्रिया तुरंत शुरू की जाए। संसद में रक्षा मंत्री ने दीपेंद्र हुड्डा के प्रश्न के उत्तर में बताया कि सेना में लाखों पद खाली पड़े हैं। इस पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि विडंबना है कि करोड़ों युवा भर्ती की प्रतीक्षा में ओवर एज हो रहे हैं, एज उनका खत्म हो जा रहा है। युवाओं की जायज मांगों की अनदेखी कर रही है। उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि सेना भर्ती के इच्छुक युवाओं की आयु सीमा में छूट दी जाए, अतिरिक्त प्रयासों की अनुमति समेत सभी जायज मांगे स्वीकार की जाए। दीपेंद्र हुड्डा ने आगे कहा कि सरकार से सेना में खाली पड़े पदों की जानकारी मांगी थी, जिसके जवाब में केंद्रीय रक्षा मंत्री अजय भट्ट ने बताया कि सेना में गैर अधिकारी वर्ग के 8,139 पद और JCOR के 1,08,685 पद खाली हैं। नौसेना में अधिकारी वर्ग के 1,557 और नौसैनिक के 11,709 पद खाली हैं। वहीं वायुसेना में अधिकारी वर्ग में 571 और वायु सैनिकों के 4,970 पद खाली पड़े हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि पड़ोसी देशों में जो माहौल है उसे देखते हुए सेना को सशक्त और मजबूत बनाना बहुत ही ज़रूरी है। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि हर साल भारतीय सेना से करीब 50-60 हजार जवान सेवानिवृत्त होते हैं और करीब इतने ही नई भर्तियां होती हैं। एक तरफ लाखों बेरोजगार नौकरी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ अकेले सेना में ही लाखों पद खाली पड़े हैं। इसका प्रतीक है कि सीकर जैसी जगहों के युवा सेना में भर्ती के लिए दिल्ली तक दौड़ लगा रहे हैं और दिल्ली में सेना भर्ती की मांग को लेकर धरना भी कर रहे हैं। 2 साल से सेना में भर्ती स्थगित होने का नतीजा यह है कि लाखों छात्र ओवर एज हो चुके हैं, उनका सपना चकनाचूर हो चुका है। साथ ही सेना में खाली पदों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अब ओवर एज हो चुके युवाओं को सेना में भर्ती का मौका कैसे मिलेगा? कहीं न कहीं उनको एज रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। जब तक कि सेना अपने नियमों में कोई छूट न देगी तब तक ये मुमकिन नहीं। उन्होंने आगे कहा कि हरियाणा उन राज्यों में से है जहां सबसे ज़्यादा पूर्व सैनिक और उनके परिवार रहते हैं। सेना का हर 10वां जवान हरियाणा राज्य से है। ऐसे में सेना की खुली भर्ती आयोजित न होने से राज्य के युवाओं में काफ़ी निराश और हताशा है। दीपेंद्र हुड्डा ने बताया कि सरकार लगातार भर्तियों की संख्या घटाती जा रही है। 2021-2022 के दौरान सेना में कोरोना महामारी के चलते भर्ती नहीं हो सकी। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि संसद में सरकार के जवाब से स्पष्ट है कि पिछले 5 साल में भर्ती के लिए हुई रैलियों की संख्या बताती है कि सेना में भर्ती धीरे धीरे कम हो रही है। सरकार ने संसद में दिए अपने जवाब में बताया कि 2017-18 में 106 रैलियाँ हुई, 18-19 में 92 रैलियाँ हुई, 19-20 में 95 रैलियाँ, 20-21 में 47 रैलियाँ हुई और 2021-22 में सिर्फ 4 ही रैलियाँ हुई हैं। सरकार रैलियाँ न करके पीछे कोविड को कारण बता रही है, जबकि कोरोना के बाद पूरा देश खुल गया, हर जगह चुनाव हुआ, चुनाव में रैलियों पे रैलियाँ हुआ, तब क्या कोरोना नहीं था? क्या सिर्फ जब छात्रों की भर्तियों की सवाल आता है, जब छात्रों युवाओं के रोजगार का सवाल आता है तभी कोरोना है? सरकार को कहीं ना कहीं युवाओं को मौका देना चाहिए, भर्तियां निकालनी चाहिए। जो भी दर्शक देख रहा है, आप क्या सोचते हैं? क्या सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है?
क्या सरकार की मंशा क्या है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। इससे पहले मैं वीडियो ख़त्म करूं, मैं बताना चाहता हूं, पिछले 1 महीने से ज़्यादा हो गए मुखर्जी नगर में धरना प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं, एज रिलैक्सेशन को लेकर, अपनी मांगों को लेकर, सेना में भर्तियों को लेकर, लेकिन सरकार उनकी बातें नहीं सुन रही है। बीते 5-6 तारीख को जंतर मंतर पर हज़ारों की संख्या में छात्रों ने धरना प्रदर्शन किया, जिसके बाद से राजनाथ सिंह ने उनसे मिलकर आश्वासन दिया। लेकिन क्या आश्वासन से काम चलेगा? क्या आश्वासन महज एक लॉलीपॉप है? वैसे तो राजनाथ सिंह ने कह दिया है कि 1-1.5 महीने में कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन छात्रों को सरकार पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। अगर भरोसा होता तो छात्र धरना प्रदर्शन से उठ जाते हैं। छात्र धरना अभी भी दे रहे हैं। इस भीषण गर्मी में, जानलेवा गर्मी में मुखर्जी नगर की सड़कों पर टेंट डाल के दिन रात धरना प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि सरकार उनकी बातें मान ले। तो जो भी आर्मी के छात्र, जो भी एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और भी इससे रिलेटेड न्यूज़ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 7। शुक्रिया।